जब नए घर में आई महिला को एक अजीब चीज मिली। बेसमेंट की दीवार पर एक रस्सी छिपी थी। उसने रस्सी खींची और एक गुप्त दरवाजा धीरे से खुला। जिज्ञासावश मई सीधे अंदर चली गई। अंदर एक खस्ताहाल गुप्त कमरा था, जहाँ गंदा लोहे का बिस्तर और बदबूदार बाल्टी रखी थी। पास में एक कैमरा भी था और डरावनी बात यह थी कि दीवार पर खून के हाथ का निशान था। डरी हुई मई तुरंत घर छोड़ना चाहती थी। उसे लगा पिछला मालिक पक्का कोई खतरनाक सनकी होगा। पर बॉयफ्रेंड को दिलचस्पी हुई और वो नीचे जाकर देखने की जिद करने लगा। पर अजीब बात यह थी, मई ने घंटों इंतजार किया पर बॉयफ्रेंड ऊपर नहीं आया। उसने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उसे वहां एक और गुप्त दरवाजा मिला। धीरे से खोलकर देखा, एक गहरी और अंधेरी सुरंग दिखाई दी। उसने बॉयफ्रेंड को जोर से पुकारा। जल्द ही नीचे से उसकी मदद की पुकार सुनाई दी। हालांकि मई बहुत डरी हुई थी, पर उसकी सुरक्षा के लिए उसने हिम्मत जुटाई और सुरंग में कदम रखा। जैसे जैसे वो अंदर गई, रास्ता काफी उलझा हुआ लगा और कोने में लोहे के पिंजरों का ढेर था। तभी अचानक उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह घबराया हुआ नीचे से ऊपर की ओर भागा। डरते हुए उसने बताया कि नीचे एक राक्षस है जिसने उसे काट लिया। जब वो भागने वाले थे, राक्षस ने पीछा किया और बॉयफ्रेंड का सिर दीवार पर दे मारा, जिससे वो चकनाचूर हो गया और मई भी काल कोठरी में कैद हो गई, जहां वो राक्षस मां के दूध पर जिंदा रही। 1 महीने बाद एक अमीर आदमी ने ये विला खरीद लिया। उसे भी ये तहखाना मिल गया, पर वो डरा नहीं बल्कि इंची टेप लेकर नापने लगा। उसे लगा मुफ्त में इतना बड़ा तहखाना मिल गया, इसे बेचकर मुनाफा होगा। नापते समय उसने मुड़कर देखा तो अचानक पास के कमरे से रोशनी आ रही थी। वो निडर होकर आगे बढ़ा। वहां उसने एक बेहद गंदे इंसान को पीछे से देखा और एक छोटा टीवी जिसमें दूध पिलाने का वीडियो चल रहा था। जब निक हैरान परेशान था, तभी उसे लगा कि कोई अनजान जीव उसका इंची टेप खींच रहा है। देखते ही देखते टेप अंधेरे में गायब हो गया। खतरा भांपते ही निक वहां से दुम दबाकर भागा। हड़बड़ी में वो गिर गया और टॉर्च भी बुझने लगी। अगले ही पल उसका सामना उस राक्षस मां से हुआ। डर के मारे उसकी रूह कांप गई और वो लुढ़कते हुए सीधे तहखाने में जा गिरा और श्याओ मई के साथ उस राक्षस का बच्चा बन गया। श्याओ मई बड़ी मुश्किल से भाग निकली थी और चाहती थी कि पुलिस निक को बचाए, पर पुलिस वाले को उसकी बातें कोरी बकवास लगी। श्याओ मई की हालत और उसका रंग देखकर उसने उसे पागल समझ लिया। उसने धमकी दी कि अगर दोबारा झूठी शिकायत की तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी और फिर वो गाड़ी लेकर चलता बना। मजबूरन श्याओ मई ने कांच तोड़ा और घर से गाड़ी की चाबी ले ली। फिर वो गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि राक्षस रात में ही निकलता है। और वही हुआ। रात को वो माँ उसे ढूंढने आ गई। श्याओ मई ने मौका देखकर गाड़ी से उसे जोरदार टक्कर मारी। जब वो पूरी तरह ठंडी पड़ गई, तब वो निक को बचाने उतरी। उधर तहखाने में निक अभी भी जान बचाने के लिए भाग रहा था और गलती से एक बेहद बदबूदार कमरे में जा पहुंचा। वहां औरतों के कपड़ों का ढेर लगा था। तभी पीछे से खांसने की आवाज आई। निक ने देखा कि बिस्तर पर एक बीमार बूढ़ा लेटा है। पहले तो निक को लगा कि वो बूढ़ा भी उसी की तरह उस राक्षस मां का कोई कैदी है, पर तभी उसकी नजर रैक पर रखी वीडियो टेप्स पर पड़ी। जब उसने टेप चलाकर देखी, तब जाकर उसे असलियत का पता चला।